सो वी आर स्टार्टिंग विथ अलजेब्रा। अच्छा, इसका फर्स्ट वाला जो था मुझे लगता है बाकी है, वो मैंने ज्योमेट्री का 2 रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ चैप्टर, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ फर्स्ट चैप्टर, ओके। दिस इज नोन एज लिनियर इक्वेशन इन, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड वाले से, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि कैसे 2 लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते हैं। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम जो वेरिएबल रहेगा और x और y रहेगा। आपने कोई क्वेश्चन ऐसे भी देखे रहेंगे जहाँ पर x की जगह पे m होगा, y की जगह पे n होगा, या कभी p और q भी यूज़ हो सकता है। अब ना मैंने तुमको इस चैप्टर के शुरुआत में ये बताया था कि जब भी हम लिनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके 3 टाइप होते हैं। किसको याद है 3 टाइप क्या क्या बोला था मैंने लिनियर इक्वेशन सॉल्व करने का? पहला आपने सॉल्व किया है, कौन से मेथड से सॉल्व किया? साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। जो फर्स्ट तरीका हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिया, उसको बोलते हैं सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। जो सेकेंड तरीका है वो अभी हम करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। सी ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन मोस्टली 3 से 4 मार्क का आता है, छोटे आंसर्स नहीं होते इसके, ठीक है। ग्राफिकल मेथड। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? यस, क्या? क्रेमर्स रूल, CRAMERS रूल, क्रेमर्स रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रेमर्स मेथड भी बोल दो आप। तो फर्स्ट वाला हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड वाला। लेकिन सेकेंड वाला जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आता है ग्राफ। क्या आता है? ग्राफ। एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं हम लोग, ये देखो, ये ग्राफ को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बिफोर वी स्टार्ट 1.2 मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके कि किस तरह से। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये 2 इक्वेशंस लिए मैंने, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस कौन से हैं? एक है x + y = 4 और ये है 2x - y = 2। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है? ग्राफ का मेथड यूज़ करना है। कौन सा मेथड यूज़ करना है? ग्राफ का मेथड यूज़ करना है। तो ग्राफ का मेथड यूज़ करने के पहले ना अपने को 2 टेबल बनाने पड़ते हैं। ये इक्वेशन का नाम है x + y = 4, इस इक्वेशन का नाम है 2x - y = 2। उसका टेबल यहाँ पर बनेगा। लिखने का मेथड ऐसा है कि आपको यहाँ पर x लिखना पड़ेगा, यहाँ पे y और यहाँ पर x और y। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको इस इक्वेशन को, क्योंकि ये टेबल इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है, ध्यान दो, तो मुझे इस इक्वेशन में y को आइसोलेट करना है। किसको आइसोलेट करना है? तो अगर मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ x + y, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x + y = 4, तो y का वैल्यू क्या आएगा? यू टेल मी। क्यों नहीं आएगा? तो निकालना पड़ेगा ना अपने को। इधर 4 है ना, x को यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -x। ये डोंट लाफ अननेसेसरी, दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है। y का वैल्यू क्या आएगा? ये जो x है वो इस तरफ आ जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट 4 - x। अंडरस्टूड? तो y आइसोलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - x, ठीक है। सो y आइसोलेट हो गया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 4 - x आएगा। अब y का वैल्यू तब हमको मालूम पड़ेगा जब हम x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे। तो मान लो आपने यहाँ पर 2 डाल दिया, ठीक है। अब x का वैल्यू पहले डिसाइड कर लो, क्या डाल दिया हमने? 2 डाल दिया। तो अगर मैंने यहाँ पर y का वैल्यू 2 डाल दिया तो 4 - 2 कितना आता है? 2। तो हमें y भी कितना मिल गया? 2। और यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है 2, 2। ये पॉइंट हो गया, यू गॉट अ पॉइंट टू प्लॉट। इसको बाद में हमको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है बाद में। सेकेंड चीज़, अब अगर मैं एक कोई वैल्यू सोचो, आप कोई भी वैल्यू बता दो, x का छोटा वैल्यू बताओ कोई भी। 2 ले लिया ना, और दूसरा बताओ। 3 ले लिया, चलो 3। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा? ये x का वैल्यू आपने लिया 3, यहाँ पे लिख दिया। ये देखो x का वैल्यू क्या लिया? 3 लिया। फिर 4 - 3 कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो आपका ये पॉइंट क्या है? 3, 1। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है? अगर मैंने यहाँ पर समझो 2 ले लिया, क्या ले लिया? सॉरी, यहाँ पर 2 तो ले लिया हमने, 3 ले लिया, 1 ले लो, 1 लेते हैं। अगर मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया और 4 - 1 किया तो मुझे आंसर क्या आएगा? 3। तो मुझे ये वाला पॉइंट क्या आया? 1, 3। तो ये जो 3 पॉइंट्स मुझे मिले, 2, 2, 3, 1
और 1,3 इसको पहले मैं ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट अस गो ऑन द ग्राफ। वेयर इज द ग्राफ? ये ग्राफ है, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले y एक्सिस बनाते फिर x एक्सिस। ये हो गया आपका, लेट्स टेक सम अदर कलर, वेट अ सेकेंड। ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस। अब इस पे मुझे नंबरिंग करनी है। सो दिस इज 1, दिस इज सॉरी, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे ले लिया। and this is the each of the points are pointed like this. Then we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक मिनट रुको तो। और यहाँ पर आ गया -1, -2, माइनस 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 माइनस, मतलब ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे आ गया। और नीचे वाला भी माइनस में आ जाएगा। तो ये आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे प्लॉट कर दिया हमने। तो हमारे 3 पॉइंट्स क्या है जिसको हमें प्लॉट करना है? पहला पॉइंट है 2, 2, ध्यान में रख लो, 2,2, फिर 3,1, फिर 1,3, ठीक है। तो चलो प्लॉट करते हैं उसको हम, ठीक है। लेट अस प्लॉट इट। पहला पॉइंट क्या था? 2,2। तो पहला वाला 2 किस पे आता है? x एक्सिस पे। दूसरा वाला 2 कहाँ पे आता है? y एक्सिस पे। तो x का 2 और y का 2 यहाँ पर आके मिल रहे हैं। तो 2,2 कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पे आएगा। ये देखो, ये पॉइंट पे आएगा 2,2, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था x का भी 2 और y का भी 2। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे तो उसको प्लॉट कहाँ करेंगे? x का 2 और y का 2। x कभी भी ये होता है, y ये है, तो 2,2 ये आ गया मेरा पॉइंट 2,2। लेट अस नेम दिस एज a, ठीक है। ऐसा हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था? 3,1 है ना। तो x का 3 और y का 1 ये यहाँ पर आएगा। x का 3 और y का 1 ये हो गया 3,1। और तीसरा जो पॉइंट था वो था 1,3। तो x का 1,3 मतलब x पे 1 आएगा, y पे 3 आएगा। ये देखो यहाँ पर, इट इज नॉट वर्किंग। चार्ज खत्म हो गया, 1 मिनट पॉज करो इसको, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट अभी अपना क्या है? 1 और 3। तो 1,3 यहाँ पर आ गया। इसको सपोज हम नाम, ये सपोज b है आपका, और यहाँ पर c आ गया विच इज़ 1,3, x का 1 और y का 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक ना लाइन बनाएंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट अगर आप देखोगे ना, तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं और एक लीनियर इक्वेशन का एक लाइन बनता है। आप जब भी लीनियर इक्वेशन देखोगे ना, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या करता है? एक लाइन बनाता है, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन से 3 पॉइंट हमको मिले हैं, तो वी विल मेक ए लाइन आउट ऑफ दिस। चलो लाइन बनाते बेटा, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे आएगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ नीचे से जाते हैं हम लोग, चलो ठीक है। ऐसे 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 तीनों से पास होना चाहिए, बस याद रखो कि तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए। ये देखो पास हो गया तीनों पॉइंट से। सो वी हैव गॉट अ लाइन। और जब भी आपको ऐसे लाइन मिल जाएगा ना, आपको उसके ऊपर उस लाइन का नाम लिखना है कि लाइन कौन से इक्वेशन का है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मालूम है कि ये कौन से इक्वेशन का लाइन है? x + y = 4। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो लाइन बना है वो इस इक्वेशन का बना है, सॉरी ये इस इक्वेशन का बना है, x + y = 4, ठीक है। x + y = 4, समझ में आया? तो ये एक लाइन बन गया। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका? सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को। ये लाइन बना के क्या मिल रहा है हमको? कुछ नहीं मिल रहा है। हमें क्या चाहिए? वी वांट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू चाहिए। तो हमें ना यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो वी आर ऑल्सो गिवन 1 मोर टेबल। जब इस टेबल को हम बनाएंगे हमको और 3 पॉइंट मिलेगा, और जब वो 3 पॉइंट मिलेगा तो एक और लाइन मिलेगा, और जिस पॉइंट पे दोनों लाइन मिलेंगे ना, वो हमारा सॉल्यूशन है, x और y का वैल्यू। जैसे आप फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे ना, आप x और y का वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पे भी x और y का वैल्यू निकलेगा। लेकिन उसके पहले मुझे ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। किसको? y को। -y को इस तरफ लिया तो क्या आ जाएगा बेटा? +y। ये वहाँ पर गया तो क्या हो जाएगा? 2x - 2,
क्या हुआ यहाँ पर समझा तुमको, हमने y को यहाँ लेके आया, y क्या था यहाँ पर माइनस था, इस साइड आए तो क्या हुआ प्लस, ये क्या है 2x है, 2 को मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो क्या होगा -2, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिला 2x - 2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा y इज इक्वल टू 2x - 2, y इज इक्वल टू 2x - 2। ठीक है, अगर ये आ गया मुझे y इज इक्वल टू 2x - 2, तो मैं जो भी x का वैल्यू डालूंगा ना उसके ऊपर मुझे y का वैल्यू मिलता जाएगा। आप एक कोई वैल्यू सोच लो कि हम लोग x का वैल्यू ये डालते हैं, बताओ क्या ले, ये x है, ये y है, ये x, y है, बोलो क्या लेते, 1 लेते। तो x का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो ये दिखाई दे रहा है वहाँ पे कि यहाँ पे लिखो, देखो 2x - 2 है किसका वैल्यू y का, तुमने बोला कि आप x का वैल्यू 1 ले लो, तो मैं ले लिया, तो 2 1 जा क्या आएगा 2, 2 - 2 0, तो जब मैंने x का वैल्यू क्या लिया 1 लिया तो मुझे y का वैल्यू 0 मिला और ये हो गया 1, 0। अंडरस्टूड, 1, 0 मुझे यहाँ पर मिल गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद और 2 पॉइंट निकालना है हम लोगों को, क्योंकि 3 पॉइंट निकालेंगे तब हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक और वैल्यू बताओ मुझे क्या ले, बोलो 4 ले, 2 4 जा 8, 8 - 2 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लेते हैं 2 × 4 - 2, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 × 4 - 2, तो 2 4 जा 8, 8 - 2 6, कितना हो गया 6, तो ये आ जाएगा हमें क्या आएगा 2 4 जा 8, 8 - 2 6 हो गया। मतलब मैंने जब x का वैल्यू 4 लिया तो मुझे y का वैल्यू क्या आया, 2 4 जा 8 - 2 6 आ गया, क्या आ गया इधर आया देखो 6। तो जब मैंने x का वैल्यू 4 लिया यहाँ पर डाला तो जब उसको सॉल्व करने मुझे जो आंसर मिल रहा है दैट इज 6, तो 4 और 6 एक पॉइंट हो गए, 4, 6। ठीक है, तीसरा कोई एक वैल्यू बताओ जो मैं x के जगह पे डाल सकता हूँ, ऐसा कोई पॉइंट बताओ। 3 ले लें, 2 3 जा 2 × 3 - 2, 2 3 जा 6 - 2, 6 - 2 4, समझ में आया। तो जब मैंने x का वैल्यू क्या लिया बेटा 3 लिया, तो y का वैल्यू क्या है बेटा 4 आया, दिस इज 3, 4, क्या आ गया 3, 4। तो मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए। आप लोग कहीं नोट कर रखो 1, 0, कहीं पे नोट, मुझे अभी ड्रॉ करने लगेगा 1, 0, 4, 6 और 3, 4, मतलब इस इक्वेशन से भी मुझे 3 पॉइंट मिल गए। कहीं लिख के रखो 1, 0, 4, 6 और 3, 4। नाउ लेट अस गो टू द ग्राफ। अभी ग्राफ पे आते हैं और पॉइंट्स प्लॉट करते बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था उसका, बोलो मुझे 1, 0, मतलब x का 1 और y का 0। जब 1, 0 आएगा ना तो वो पॉइंट 1 पे ही आएगा, इधर ही आ जाएगा 1, 0। सपोज ये हो गया एक, इसको लिख देते हैं हम लोग 1, 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा 4, 6 था, तो x का 4 और y का 6, तो 4 और 6, x का 4 और y का 6 इधर ऊपर कहीं आएगा, x का 4 और y का 6 बहुत ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे लाइन आने वाली है 4, 6, तो यहाँ पे लिख लो 4, 6। तीसरा पॉइंट क्या है 3, 4, मतलब x का 3 और y का 4, ये देखो यहाँ पर ये है x का 3 और y का 4। ठीक है बेटा, अब ये देखो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन इसको ज्वाइन करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ना कभी भी ना एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेने का। अगर तुम दोनों का खाली पॉइंट ड्रॉ करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये लाइन कहाँ पे जाएगा, वो लाइन कहाँ पे जाएगा। तो पहला लाइन मेरा बन गया है, तो जो बचा हुआ पॉइंट ये और ये, इसको एक लाइन में हमको एक लाइन बनाना है। ठीक है, लेट अस मेक ए लाइन आउट ऑफ दिस। तो यहाँ से आया, यहाँ पे आया, फिर इस पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, और ये इस तरह से पास होते, थोड़ा बड़ा कर देते इसको, ये। ठीक है, ये दूसरा लाइन आ गया। अब इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो हमको बता, दूसरा इक्वेशन क्या था बताओ मुझे, 2x - 2 क्या है 2x - y y, क्या 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 2x - y ना इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन का हमने ये लाइन बना दिया। अब आप पूछोगे सॉल्यूशन कहाँ है इसका, हमने तो सॉल्व कर दिया ग्राफ। तो सॉल्यूशन वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइन मिलते हैं। तो दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहे हैं 2, 2 पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे दोनों लाइन मिलेंगे उसको हम बोलते हैं हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है 2, 2। ठीक है, मतलब जब आप इस दोनों ग्राफ को बना लिया तो हमें 2 लाइन मिला और दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, और जिस पॉइंट पे वो लाइन मिलेगा
उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, 2,2 पे मिल रहा है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या है, 2,2। ठीक है, ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इजी भी है, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ये कितने मार्क का आएगा, 4 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन इससे जो डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये डिफिकल्ट था तो इजी क्या, सॉरी ये इजी था तो डिफिकल्ट क्या होता है। तो डिफिकल्ट ये होगा जब आपको x और y ना, उसका कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा। यहाँ 3x + 4y, 2x + 3y, जहाँ पर y को आइसोलेट करना मुश्किल होता है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क के लिए आते हैं। ये आसान क्यों था, क्योंकि यहाँ पे भी y फ्री था, खाली इसका कोएफिशिएंट 1 था, और यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए आसान होता है। लेकिन जब आपको 1 के अलावा कोई और कोएफिशिएंट आता है तो उसको अलग करना, उसके बाद उसका टेबल बना के उसका वैल्यू निकालना डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई इट इज़ ईजी, और वैसे क्वेश्चन हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल ही था, तो इसलिए मैं आपको कॉपी करने के लिए नहीं कहता हूँ। लेट अस स्टार्ट विथ न्यू क्वेश्चन, और जिसको आपको सॉल्व करके दिखाना है मुझे। ठीक है, सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज। देखो इसका आंसर देखो इधर आया हुआ है, देखो कहाँ पे आया हुआ है, 2,2 पे आया हुआ है। ये देखो ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है, 2,2 पे मिल रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पर देखोगे ना आप, लिखा रहेगा कि सॉल्यूशन क्या है इसका। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ पर y = 2 आया है, और ये तो एलिमिनेशन मेथड से किया है, इसे ग्राफिकल मेथड से जहाँ किया रहेगा ना वहाँ पे आपको दिखेगा सॉल्यूशन, यहीं पे दिख रहा है, मतलब शॉर्ट में उसने लिख दिया है। ये देखो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x = 2 एंड y = 2, क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है, ये देखो 2,2 पे मिल रहा है, 2,2 पे मिल रहा है, दैट्स वाई। ओके, लेट अस गो टू द एक्सरसाइज, एक मिनट, एक्सरसाइज पे जाते हैं। ये रहा एक्सरसाइज, दिस इज द एक्सरसाइज, वी आर ऑन द एक्सरसाइज राइट नाउ। सो लेट अस टेक दिस, ये टेबल को हमको फिल करना है। हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं हमारे बोर्ड पे। चलो ये आ गया, अब मुझे इसको सिर्फ फिल करने के लिए बोला गया, और बाद में इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो अभी यहाँ पर क्या दिया हमको, इक्वेशन क्या दिया बेटा, x + y = 3। क्या दिया है, x + y = 3। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x - y = 4। ऐसे 2 इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, किसी एक को आइसोलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले y को यहीं रखेंगे, x वहाँ पर गया तो क्या आएगा, 3 - x। ठीक है, इसने x का वैल्यू क्या लिया, 3, तो मुझे y का वैल्यू सोलो निकाल के दिखाओ अपने अपने बुक में। करेक्ट, 0 आ जाएगा। क्यों, y = 3 और x का वैल्यू भी क्या लिया, 3 लिया, क्योंकि यहाँ पे पहले से लिया हुआ था। 3 - 3 क्या आ जाएगा, y = 0। तो मुझे यहाँ पर क्या आ गया, आई गॉट इट 0, ये मुझे 0 मिल गया, इसलिए यहाँ पर दिख भी रहा है 3,0। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, यहाँ पर y लिया गया है, क्या लिया गया है, y क्या लिया है लोगों ने, एक मिनट, मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर y निकालना है ना मुझे, तो मैं x को आइसोलेट करूँगा। y अगर हमको दिया गया है ना, तो आई विल आइसोलेट x। तो x = क्या आएगा, 3 - y, मतलब ये जो y है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे y का वैल्यू दिया है 5, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x = 3 - 5, x = -2। क्या आ गया, x = -2, ये मुझे आ गया x का वैल्यू -2। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि x का वैल्यू क्या है, -2। ये आप कॉपी कर लोगे, ठीक है, बाद में। और ये इधर आ जाएगा मुझे -2, -2 और 5, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, अपने को यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है 3, यहाँ पर 0 और 3 दिख रहा है। आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन 0,3, सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये वाले इक्वेशन में वो कह रहा है कि x - y = 4। तो अगर मुझे यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि x तो पता नहीं क्या है, लेकिन y मालूम है क्या है, 0 = 4 है। अगर ये -0 यहाँ पर आया तो x = क्या आ जाएगा, 4 + 0। 4 + 0 क्या होता है बेटा, 4 होता है। तो जब मैं x का वैल्यू मैंने क्या लिया, y का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया, तो मुझे x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया डायरेक्टली। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4,0 विल बी द आंसर, 4,0। ठीक है, इसमें आते हैं, यहाँ पर हमें x का वैल्यू दिया गया है -1, x का वैल्यू आ गया -1, उसके बाजू में है -y = 4। -y यहाँ पे लेके आए बेटा, तो ये +y हो गया, 4 वहाँ पर गया तो -4 हो गया। -1 - 4 क्या होता है, -5 होता है। क्या होता है,
-5 इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटा? -5। क्या आ गया? -5। ठीक है, ये हो गया। अभी लास्ट वाला ये क्या आ जाएगा? मुझे मैं लिखूंगा -1, -5। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी दिया गया 0, -4। यहाँ पर टेबल फिल कर दिया। अब आपको मैं कहता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन का, इन दोनों जो पॉइंट्स हमको मिले हैं, 3 पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट यहाँ, इन तीनों पॉइंट्स के लाइन बना दो ग्राफ पे। ठीक है, और मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ फटाफट। लेट मी सी हु गेट द फर्स्ट आंसर। हैव टू ड्रॉ द ग्राफ एंड देन गेट मी द आंसर। तो इसका पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसका पहला पॉइंट क्या था? 3, 0, तो यहीं पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? -2, x का -2 और y का 5। देखो यहाँ पर आएगा x का -2 और y का 5 यहाँ पर आएगा। दूसरा 0 और 3, 0 और 3, मतलब x का 0 और y का 3 यहाँ पर आएगा। याद रखो मैं पॉइंट कैसे प्लॉट कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अगेन। कैसे प्लॉट किया? 0 और 3, x का 0 यहाँ पर और y 3 यहाँ पर, तो 0, 3। सो व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज नोन एज -2 and 5, राइट? -2 and 5 पॉइंट था ना, -2, 5। और ये क्या है? 0, 3। ये क्या है? 3, 0। Now we have to draw a line. We have to draw a line passing through these points. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 3, 0, 0, 3 और -2, 5। देखो तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये एक लाइन हो गया। अब दूसरे वाले इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन है, मतलब कौन सा इक्वेशन अभी हमने सॉल्व किया ना, कहाँ गया वो? ये इसके ऊपर है, ये वाला है क्या? कौन सा है? ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो एक इसका हमने इस वाले ग्राफ का, इस वाले इक्वेशन का हमने पीछे लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी x - y = 4। मुझे 4, 0, -1, -5 और 0, -4 ड्रॉ करना है। सो लेट अस ड्रॉ दिस। वेयर इज द ग्राफ पेपर? ये चलो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। दूसरा अब पॉइंट बताओ उसके क्या क्या पॉइंट्स थे? 4, 0, 4, 0 मतलब x का 4 और y का 0, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा -1, -5, x का -1 ये और y का -5। किसका -1, -5 है ना? हाँ। x का -1 और y का -5 यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली। और दूसरा 0, हाँ 0, -5, x का 0 और y का -4 ना? 4, हाँ, ये रहा। तो कहाँ कहाँ पे पॉइंट मिला मुझे अभी? ये वाला और ये वाला है, तीनों भी एक लाइन में है। लेट अस ड्रॉ दिस लाइन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट इज मीटिंग देम समवेयर हियर। ठीक है, अभी नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी ये जो ब्राउन कलर की लाइन है वो कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। ये क्या है? 3.5 और ये क्या है? 0.5। तो आपका जो मीटिंग पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो मीटिंग पॉइंट है ना यहाँ पर, ये वाला, ये क्या है? देखो y पे क्या है? 0.5, x पे क्या है? 3.5। 3.5 का मतलब आप लिख सकते हो 7/2 लिख सकते हो या फिर 3.5। और 0.5 का मतलब होता है 1/2 लिखो या फिर 0.5, यानी x पे 3.5 और यहाँ पर 0.5। अंडरस्टूड? तो ये दो इसके सॉल्यूशंस हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So where is the text book? Just a second. तो अभी अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा? इसका टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चलो टेबल बनाते हैं। Let us make the table.
तो एक टेबल आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का, दूसरा टेबल आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का। सो लेट अस ड्रॉ द लाइंस। वन टू थ्री, ऐसे दो लाइंस और कॉलम्स की 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कौन से टर्म्स है यहाँ पर। सो वी हैव x, वी हैव y, वी हैव x comma y. Here also we will have x, y and x comma y. Now let us write down the values. इसको आइसोलेट अगर मैं करूँ, y को यहीं पे रखूँ और x को वहाँ पे लेके जाऊँ, तो what equation I am getting? y is equal to 6 minus x. अब मुझे x का वैल्यू कुछ तो खुद से लेना पड़ेगा। जब हम खुद से x का वैल्यू लेंगे तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा। एक कोई भी वैल्यू बता दो, मुझे 3 ले लें क्या? अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 ले लिया, 3 आ गया। 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3, तो वापस 3 आ गया। तो जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो मुझे y का वैल्यू भी क्या आया, 3 आ गया। तो 3, 3 इज माय फर्स्ट पॉइंट, 3, 3। अब सेकंड कोई वैल्यू बताओ जो मैं x का वैल्यू ले सकता हूँ, क्या लेते हैं, 5। चलो वेरी गुड, 5 लेते हैं। चलो मैंने x का वैल्यू 5 ले लिया, तो 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ये वाला पॉइंट क्या आया, 5, 1। अब तीसरा पॉइंट लेता हूँ मैं। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? कोई बोलो मुझे क्या लेना है, x का वैल्यू 6 ले लें। 6 ले लिया, 6 माइनस 6 क्या आ गया, 0। ये आ गया 6, 0। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है? सॉरी। अब एक लाइन हमारा बन गया, एक टेबल बन गया, दूसरा टेबल बनाते हैं। ये इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मैं माइनस वाई इस तरफ लेता हूँ तो ये आ जाएगा प्लस वाई, और 4 वहाँ पर गया तो x माइनस 4। तो y का वैल्यू क्या आया हमको, x माइनस 4। अब आप जो भी x का वैल्यू लोगे उसके हिसाब से मुझे y का वैल्यू मिलने वाला है। बोलो एक वैल्यू बोलो x का, 2 ले ले, 2 ले ले। तो x का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -2। ये आ गया 2, -2। अब बोलो x का वैल्यू क्या ले, और 5 ले ले। 5 माइनस 4 क्या आएगा, 1। ये आ गया 5, 1। और क्या ले x का वैल्यू, बोलो 4। 6 ले ले, 4 भी ले सकते हैं। 6 लिया तो 6 माइनस 4 2 आएगा, और अगर 4 लिया तो 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0। 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0। तो इसका पॉइंट आ गया 4, 0। सो दीज आर द 2 टेबल्स। अब ये दोनों टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, विल मेक द ग्राफ्स। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलो ग्राफ का एक नया पेपर लेते हैं हम लोग। एक ग्राफ पेपर लेते हैं, ये आ गया ग्राफ पेपर। लेट अस ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये आ गया आपका y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, जो पॉइंट वहाँ पर दिए ना उसको प्लॉट करने हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या है, उसके पहले पॉइंट बता दो। पहला वाला इक्वेशन क्या है बेटा, ये देखो, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका पहला पॉइंट क्या है, 3, 3, 3, 3, 5, 1, 6, 0। चलो इसको नोट कर रखो, मुझे बताना अभी। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है, इधर लिखना भी पड़ेगा मुझे यार, नंबर लिखने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, चलो इतना ले लिया। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। अब मेरा पहला पॉइंट क्या, बताओ मुझे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3, पहले इक्वेशन का है 3, 3, मतलब x, ध्यान दो, x का भी 3 और y का भी 3, ये वो पॉइंट है। आप यहाँ पे लिख दो 3, 3। और क्या है, 5, 1। x का 5 और y का 1। ये देखो 5, 1। तीसरा पॉइंट 6, 0। x का 6 और y का 0, तो इधर जगह पे ही आ गया। अब इससे पास होने वाला एक लाइन मुझे बनाना है, इससे पास होने वाला एक लाइन मुझे बनाना है। ठीक
ठीक है, लेट अस ड्रॉ लाइन जो इससे पास होगा ऐसे, ठीक है, ये लाइन बन गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या था बेटा? x plus y equals 6. x plus y is equal to 6। ये इसका लाइन बन गया। दूसरा वाला इक्वेशन के पॉइंट बताओ, बोलो। दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा? दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो उसके पॉइंट है 2, -2, 5, 1 और 4, 0। ये तीनों पॉइंट को यूज करके हम एक और लाइन बनाएंगे और दोनों लाइन जहां पे मिलेगा दैट वुड बी आवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो जाते हैं हम लोग एंड लेट अस ड्रॉ। पहला पॉइंट क्या है बेटा? 2 minus 2. मतलब x का 2 और y का -2, ये रहा। दूसरा 5, 1. x का 5 और y का 1, ये देखो इसी पॉइंट पे, मतलब मीटिंग पॉइंट यही होने वाला है। दूसरा 4, 0. 4, 0, x का 4 और y का 0, यहीं पे आ गया। अब इन तीनों से पास होने वाला एक लाइन बनाता हूँ मैं, ठीक है। आई ड्रॉ अ लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम ऑल दिस 3 पॉइंट्स। तो मतलब अगर मैं 5, 1 से लेता हूँ, फिर वो 4, 0 से भी पास होगा, यहाँ से भी पास होगा और यहाँ से भी पास होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि मैंने यहाँ पे टेढ़ा कर दिया है, अदरवाइज दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। याद रखो ये पॉइंट पे मिल रहे हैं लोग, ठीक है। अब इस इक्वेशन का नाम क्या था? x माइनस y equals 4. 4। दोनों किस पे मिल रहे हैं? 5, 1 पे मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फाइनली सॉल्यूशन इज 5, 1 बिकॉज दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है? 5, 1 पे मिल रहा है। तो x का वैल्यू क्या है? 5 और y का वैल्यू क्या है? 1। आप लिख सकते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम आंसर निकालते हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आई हैव सॉल्व्ड आई थिंक टू प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज, कि एक ही किया एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर मेन 1 और 2 का फर्स्ट किया हमने, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन किए, आप कुछ आप इसको कॉपी कर लो और पीछे का टेबल भी आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई हैव पॉज्ड इट हियर, आप पॉज करके देख लो एंड देन यू हैव टू गो टू दिस ग्राफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस ग्राफ। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। बट आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd, 3rd, 4th ट्राई करना है आपको। 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th। अरे आई फॉरगॉट दिस टू वेयर, मुझे बताया भी नहीं किसी ने। ये चालू नहीं है।